खुदा के फर्जंद खुदा के कलाम पर जिंदगी गुजारते हैं। किताब मुक़द्दस यानी खुदा का कलाम ऐसी किताब है जो हमेशा आपको रास्त काम करने की तालीम देती है और बरकत हासिल करने में आपको दानिशमंद बनाती है। किताब मुक़द्दस के मुताबिक जिंदगी गुजारना आपको नई इंसानियत पहनने और एक लायक जिंदगी गुजारने के काबिल बनाता है। क्योंकि दुनिया के लोग खुदा के कलाम को नहीं सीखते या उसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, इसलिए वो फिसक व फजूर, नेकी से खाली काम और मोहब्बत से खाली काम करते हैं और उस चीज को जो उन्होंने जिंदगी भर जमा किया था एक पल में बर्बाद हो जाता है। अगर आप खुदा के कलाम के लिए अपने आप को वक्फ नहीं करते तो दुनियावी ख्यालात आप में घुस जाएंगे। इसीलिए खुदा आपको हिदायत देते हैं कि उनके कलाम में मग्न हो जाएं और देनदारी पर अमल करें। खुदा के कलाम को देखने, सुनने और उस पर अमल करने से जो आपको देनदारी और रास्त जिंदगी की तरफ ले जाता है, आप खुदा की मोहब्बत, निजात और बरकतें हासिल कर सकते हैं और आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। खुदा के कलाम के जरिए एक नई इंसानियत पहने और दोबारा जन्म लें। अपने आप को आसमान की बादशाही के लिए तैयार करें। खुदा आन सांग होंग से मिलने से पहले आपने शायद एक मुश्किल जिंदगी गुजारी हो और दुनियावी दोस्तों के साथ बदअनवान लोगों की राह अख्तियार की हो। लेकिन अब जबकि आप खुदा के बंदे बन चुके हैं, आपको इस रास्ते पर चलना नहीं चाहिए। गुस्सा तो करो मगर गुनाह न करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खुफगी न रहे। तशद्दुद और बदकलामी न करना, झगड़ा न करना, इसकी बजाय मेहरबानी से बोलें, जैसे कि तस्कीन देने वाला बाम या शहद और शुक्रगुजारी के कलमात। आपस में मेहरबान हो और एक दूसरे को माफ करो। शराब से मतवाले ना हो बल्कि रूह से भर जाओ। ये वो अल्फाज हैं जो बाप ने अपने फर्जंदों को सिखाए हैं, जिन्हें उन्होंने बनाए आलम से पहले चुना था। इस तरह से अपनी इस्लाह करने का मतलब नए सरे से पैदा होने का है। आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए आपको खूबसूरती से नए सरे से पैदा होना चाहिए। नेज़ खुदा ने कहा कि आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए आपको उनकी शरीयत को मानना है, और ये कि अगर आप मोहब्बत में मुतहद होते हैं तो आपने सारी शरीयत को पूरा किया है। जब आप मोहब्बत करते हैं तो आप बदी या गुनाह नहीं करते। इस दुनिया में जहां मोहब्बत सर्द पड़ गई है, खुदा उन्हें जो मोहब्बत के वसीला सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मुतहद करके उन्हें आसमान की बादशाही में ले जाता है। दुनिया इस वक्त जंगों और मौसमियाती आफतों से दोचार है। ऐसे वक्तों में बाप ने आपको मुस्तादी से नए अहद की फसा की मुनादी करने की हिदायत की है, जो लोगों को आफतों से बचाती है और उन्हें हमेशा की जिंदगी देती है, ताकि वो भी जल्दी सियून को भागें। आफतें आने से पहले आपको उन काबिल तरस लोगों की रहनुमाई नजात की तरफ करनी चाहिए जो नहीं जानते कि वो कब मरेंगे। क्योंकि खुदा का गौशित और खून फसा के वसीला हम में दाखिल होते हैं, तो जब आप किसी को मरते देखेंगे तो आप उसकी जिंदगी बचाने की ख्वाहिश और तरस से काम लेंगे। इसकी वजह यह है कि खुदा की मोहब्बत, जिन्होंने आप पर रहम किया था, आपकी जगह मर गया और आपको बचाया काम कर रहा है।
फसा की मोहब्बत से ज्यादा मुखलिस कोई मोहब्बत नहीं जो हमेशा की जिंदगी पाने और आसमान की बादशाही में दाखिल होने की राह सिखाती है। इस मोहब्बत को पूरा करने के लिए आपको सब्र करना चाहिए, जैसा कि पहला कुरिन्थियों बाब 13 में लिखा है। आपको हलीम बनना चाहिए, हसद, शेखी खोर, मुतकब्बर या बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। सलाम न करना या सलाम का जवाब न देना भी बदतमीजी समझा जाता है। शायद आप बच्चे के इस रवैये से उज़र पेश करें, लेकिन अगर कोई बालिग सलाम करने में नाकाम रहता है तो लोग अक्सर कहते हैं कि उनके वालिदैन ने उन्हें ठीक तरह से तालीम नहीं दी थी। जब आप बड़े हो जाएं, तो आपको बचगाना रवैयों को तर्क कर देना चाहिए। आपको सिर्फ अपना फायदा नहीं, दूसरों का फायदा ढूंढना चाहिए। ना इंसाफी से खुश ना हो और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाली चीजों से खुश ना हो, बल्कि दर्दमंदी से दुआ मांगो, और जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तब भी सब्र करो। मोहब्बत सबसे अजीम है। मैं कैसे इस रूह को खुश कर सकता हूँ और उसके ईमान को बढ़ा सकता हूँ? मैं कैसे गर्मजोशी से बात करके उसे तसल्ली दूं? मैं कैसे उनकी निजात पाने में मदद कर सकता हूँ? आपको हमेशा दूसरों पर इस तरह से गौर करना चाहिए। जैसा कि हमारे अराकीन मोहब्बत में मुत्तहद होकर सारी दुनिया में अच्छे काम करते हैं, तो खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है। आपके अच्छे और रास्त काम खुदा का खूबसूरत लिबास बनते हैं। ये ऐमाल हर शख्स की रहनुमाई करते हैं और दुनिया में अमन और मोहब्बत लाते हैं और बहुत सी रूहें भी बचाते हैं। मेहरबानी से अपने खूबसूरत कामों से खुदा का महीन कतानी कपड़ा बने और खुदा को ज़्यादा जलाल दें। नेज़ बुराहे करम बहुतेरों को नए अहद की फसा सिखाएं, उन्हें नई मखलूक़ात बनाएं और उन्हें आसमान की बादशाही में ले जाएं।